जब हम परमेश्वर को कोई विश्वासी किसी कारणवश अगर परमेश्वर को कोई विश्वासी छोड़ देते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो क्या प्रभु परमेश्वर उसको भी छोड़ देते हैं? डज गॉड लीव्स अस व्हेन वी लीव हिम? एक बहुत बड़ा चिंता करने का विषय है, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम ठीक से नहीं समझेंगे तो बहुत क्या कहते हैं उसका जो है बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि एक गवाही है, एक छोटी बहन थी, वो कुछ गलत काम कर दी, तो कुछ लोग वो प्रभु को जानती थी, प्रभु को जानने के बाद भी लोग कुछ गलत काम करते हैं, और वो उसी तरह उसने कुछ गलत काम कर दी तो कुछ लोग उसको कहने लगे कि आपने परमेश्वर को जानते हुए भी इतना बड़ा गलत काम कैसे किए, ज़रूर आपको परमेश्वर छोड़ दिया होगा। और ऐसा सुन सुन के उसको लगा कि उसे प्रभु ने वाकई ही छोड़ दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो खुदकुशी कर ली, और मरने से पहले वो एक खत लिखी गई थी, और उस खत में ऐसा लिखा था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है तो मैं और क्यों जिंदा रहूं। तो ये बहुत ख़तरनाक टीचिंग है कि जब हम कोई विश्वासी को, जो प्रभु को जानते हैं, नया जन्म पाए हुए हैं, अगर वो किसी कारणवशत अगर हम लोग दुनिया में रहते हैं, तो हो सकता है दुनिया की जो प्रेशर है, उस प्रेशर में कुछ लोग प्रभु को छोड़ सकते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रभु को नकारेंगे, पर पीछे हट जाएंगे, पापों में डूब जाएंगे। उन लोगों को अगर हम कहें परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, आप गलत काम कर रहे हो, पाप में जी रहे हो, प्रभु से दूर चले गए हो, प्रभु भी आपको छोड़ दिया है, तो उस विश्वासी के लिए ये वाला टीचिंग, ये वाला चीज़ उसके लिए ख़तरनाक होता है। वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, मर भी सकते हैं। जैसे आप कह रहा था, एक बहन ने खुदकुशी कर ली इसी वजह से कि उसको कोई ने बता दिया कि आपने इतना गलत काम किया है, आपको प्रभु परमेश्वर छोड़ दिया है। तो ये जो प्रश्न है, क्या हम प्रभु से दूर चले जाने से, प्रभु को थोड़ा छोड़ने से क्या हमको परमेश्वर छोड़ते हैं, हमें त्याग देते हैं? तो ये जो प्रश्न है, ये एक परमेश्वर के लिए एक इंसल्ट है। दिस क्वेश्चन इज एन इंसल्ट टू गॉड। कैसे? आप अगर किसी पिता को पूछेंगे, बोलोगे आपका बेटा घर छोड़ के चला गया, आपसे दूर हो गया, क्या आप भी उसको छोड़ दोगे? ऐसा कोई पिता है जो कहेगा कि मेरा बच्चा मेरे को छोड़ के चला गया, मैं भी उसको छोड़ दिया? ये दिस इज एन इंसल्ट टू एनी फादर। ये जो प्रश्न है, ये कोई भी पिता के लिए एक इंसल्ट का चीज़ होता है। कोई भी बाप अपना बेटा अगर उससे दूर हो गया, चला गया, तो अभी कोई बाप अपना बेटा को वो नहीं छोड़ते, पर उसको ढूंढते हैं, मेरा बेटा कहाँ मुझे छोड़ के चला गया। ऐसा ही परमेश्वर है। हम परमेश्वर को पिता कहते हैं ना, डैडी कहते हैं। तो जब हम परमेश्वर को डैडी बुलाते हैं, तो परमेश्वर, लिखा है कि हमारी इस दुनिया में जो हमारा पिता माताएं हैं, उनसे भी ज़्यादा प्यार वो हमसे करते हैं। तो उस परमेश्वर कैसे उस परमेश्वर हमको छोड़ सकते हैं? तो क्योंकि ही इज ए मोर बेटर फादर देन आवर अर्थली फादर। इस दुनिया की हमारा जितना भी पिता है, माता है, उनसे भी बहुत अच्छा हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। तो जब हम कोई भी चीज़ परमेश्वर के बारे में कहते हैं या वचन को पढ़ते हैं, पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड बिफोर मेकिंग ए डॉक्ट्रिन। वचन को समझने के लिए पहले परमेश्वर के हृदय को पहचानना है, बिकॉज द वर्ड रिप्रेजेंट गॉड। परमेश्वर के वचन परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। तो द हार्ट ऑफ गॉड, प्रभु का जो हृदय है वो और उसके वचन में कोई अंतर नहीं रहता है। तो अगर हम ऐसा कोई शिक्षा बनाएं जो कि परमेश्वर की हृदय से, परमेश्वर की चरित्र से अलग है, तो वचन ठीक नहीं रहता है। इसलिए वी मस्ट
इंटरप्रेट द वर्ड एज पर द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर के जो चरित्र है उस चरित्र के अनुसार हम उसके वचन को हम उसको समझना चाहिए, उसके चरित्र के बाहर नहीं समझना है। तो जैसे मैं कह रहा था कि परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है, इसलिए हम पिता कह के उसको संबोधित करते हैं। तो कोई भी पिता जब अपनी बेटा उसको छोड़ के चले जाते हैं, पिता उसको गुस्सा नहीं करते, उसको ढूंढते हैं मेरा बेटा कहाँ गया। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों को डराते हैं कि अगर आप परमेश्वर को छोड़ोगे तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। आप अगर तो बहुत सारी चीज़ कहते हैं। तो मैं आज आपको धीरे धीरे समझाऊंगा जिससे कि आप प्रभु में बढ़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप देखेंगे, मैं एक दो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रभु कहते हैं कि मत्थयु का 28 उसका 20 में कहते हैं कि वो एक वादा करते, एक प्रॉमिस करते कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये कोई शर्त नहीं रखा। प्रभु ने कहा जो भी मेरा चेले होंगे, जो भी मुझे विश्वास करेंगे, उसको मेरी तरफ से मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको पकड़ के रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो ये परमेश्वर की तरफ से है। वो कहते हैं कि आई वोंट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इसको लेके हम देखते हैं वचन से। आप अगर देखोगे पतरस के बारे में, पहला चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पतरस ने क्या किया ना, जब उसको डर लगा तो सबके सामने यीशु को बोला कि मैं यीशु को नहीं जानता, और वो हट गया, प्रभु को छोड़ दिया। तो जब प्रभु को छोड़ दिए, प्रभु क्या उसको छोड़ दिए? नहीं छोड़े ना। जब पतरस ने प्रभु को बोला कि मैं उसको नहीं जानता हूँ, आई डोंट बिलोंग टू हिज ग्रुप, उसका ग्रुप का आदमी मैं है ही नहीं, ऐसा कह के पतरस ने पीछे मुड़ा, प्रभु को छोड़ा। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु कहते हैं उसको नहीं छोड़ा, पर यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना की। ठीक है, तो ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा प्रभु। जब हम उसको छोड़ देते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, ऐसा नहीं कि छोड़ने के विषय में आपको धीरे धीरे बोलूँगा। जब हम उससे दूर हो जाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तब प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो वो प्रेयर करते हैं। वो नहीं कहते कि अरे वो मेरे को छोड़ दिया, उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको भी दंड दूंगा, उसको मार दूंगा, ऐसा नहीं कहते, परंतु वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। पतरस को कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि तेरा विश्वास जैसा खत्म न हो जाए, दैट यू मे नॉट लूज योर फेथ, इसीलिए मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। तो प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया था उसके लिए। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी भाई बहन जो प्रभु से दूर है, ऐसा लगता है प्रभु को छोड़ दिए हैं, उनके लिए प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है। अगर आप पढ़ोगे रोमियो किताब 8 में लिखा है कि वो ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस, जो हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करता है। तो ऐसा प्यार करने वाला प्रभु यीशु हमारा है कि जब हम उसको छोड़ देते हैं, पतरस की जैसा, तो उस समय हम वो नहीं छोड़ता, पर हमारे लिए वो प्रार्थना करता है, जैसे कि हम विश्वास में बने रहे, विश्वास में फिर से आ जाए। इसलिए यीशु मसीह खुद, अगर कोई दुनिया की कोई भी प्रार्थना ना करने से भी, खुद यीशु मसीह आपके लिए प्रेयर करता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी जो है वो थोड़ा दूर चली गई है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। इससे आप सब प्रभु क्या कर सकते हैं? कोई भी कर सकते हैं कि हाँ, आप भी अगर पिता हो गए, आपका बेटा कहीं दूर चला गया, तो आप भी प्रेयर करोगे ना, मेरा बेटा कहाँ चला गया प्रभु, उसको लेके आओ। वैसे ही कहते, ऐसे ही वो भी पिता समान है, पिता है, तो वो भी प्रार्थना करते हैं और पिता से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो बच्चा अभी थोड़ा मुझसे दूर हो गया है, उसको वापस लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपनी दासों को भी इस्तेमाल करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो दूर चला गया उसको वापस फिर लेके आते हैं। क्योंकि प्रभु का जो यीशु मसीह का जो सेवकाई है, वो सेवका वही है कि लूका 19:10 में लिखा है कि जो खो गया है, उसको ढूंढना, उसको उद्धार करना प्रभु का काम है। ठीक है, अगर आप उड़ाव का पुत्र का विषय में देखोगे, उड़ाव का पुत्र जो था वो अपने पिता को छोड़ के चला गया, और क्या हुआ? पिता ने उसको छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा वो, पर पिता ने उसका इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा मुझसे छोड़ के चला गया है, उसको इंतजार कर रहा था। अब अगर पढ़ोगे लूका का 15:20 में, तो इसमें लिखा है कि जब वो लड़का, वो छोटा बेटा लौट के आ रहा था, तो पिता जो था वो इंतजार कर रहा था, और इंतजार करके क्या किया, जब बेटा लौट के आया तो वो लिखा है कि वो दौड़ के गया, उसको ना उसको पास दौड़ के गए वो। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कौन दौड़ के जा सकता है? वही दौड़ेगा
जो इंतज़ार कर रहा था, जो इंतज़ार करेगा, जो इंतज़ार कर रहा है, अगर कोई चीज़ को इंतज़ार कर रहा है वापस आ रहा है तो वो दौड़ के जाएगा उसको लाने के लिए। तो ये जो उड़ाव का पुत्र था ये अपने पिता को छोड़ के चला गया। अभी देखिए, अगर कोई आदमी परमेश्वर को छोड़ना चाहता है तो परमेश्वर मना नहीं करेगा, आप जा सकते हो। वही चीज़ अपने चेलों को यीशु मसीह ने कहा। तो जो 70 प्रभु के चेले लोग थे, तो जब प्रभु यीशु ने अपनी देह और रक्त के लहू के बारे में बोले कि वो बोले चले गए, कोई ये शिक्षा कौन इसको कौन ग्रहण करेगा, ये अपनी लहू पीने के लिए कह रहे हैं, अपने मांस खाने के लिए कह रहे हैं। तो बहुत सारे छोड़ के चले गए। तो यीशु मसीह उस समय अपने चेलों को कह रहा है तुम भी जाना चाहते हो क्या, जा सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई जाना चाहता है तो प्रभु उसको रोकता नहीं है, ठीक है, पर उसके लिए प्रार्थना करता है। तो जब ये छोटा लड़का अपने पिता को बोला कि मुझे मेरी जितना धन है मेरे हिस्से में आता है वो आप मेरे को दे दो, मैं जा रहा हूँ, तो वो जब चला गया पिता ने मना नहीं किया। दिस इज़ आवर गॉड, ये हमारा परमेश्वर है कि वो हमें अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध में कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। तो वो कभी कभी कहता है अगर तुम ये करना चाहते हो ठीक कर सकते हो, तो ये करने से बुराई हो सकता है। प्रभु चाहते हैं कभी कभी कि वो छोड़ देते हैं हमें, ठीक है आप करना चाहते तो करो, पर उसके आप करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस आपके लाइफ में होने वाला है। पर बड़ी बात है कि पिता नहीं छोड़ते हैं, वो हमें जाने के लिए देते हैं पर हमें नहीं छोड़ते हैं। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का एक चरित्र है कि वो अपने लोगों को, जो विश्वासी लोग हैं, अपनी जो विश्वास किया, लिखा है कि जो विश्वास किया उसको पुत्र का अधिकार दिया हो। जो पुत्र है, जो सन्स है, जो डॉटर्स है, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, पर पिता उसको नहीं छोड़ सकता। प्रेज़ गॉड, पिता हमको नहीं छोड़ेंगे। तो लिखा है कि एक वचन में मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में, दूसरा तीमुथियुस 2 का उसका 12 में लिखा है कि 13 में लिखा है, अगर इफ़ वी आर अनफेथफुल ही इज़ फेथफुल। जब हम विश्वासघात करते हैं प्रभु को, पर प्रभु हमसे विश्वासघात नहीं करता है। तो क्योंकि इसमें लिखा है कि बिकॉज ही कैनॉट डिनाई हिमसेल्फ, परमेश्वर अपने आप को नकार नहीं सकता। उसका चरित्र यह है कि वो विश्वस्त है। तो प्रभु परमेश्वर हमें कभी विश्वासघात नहीं करेगा, हम उसको विश्वासघात कर सकते हैं। जैसे कि ये उड़ा का पुत्र अपना पिता को विश्वासघात करके वो पिता को छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए चला गया, पर आप देखिए वो पिता जो परमेश्वर को दिखाता है वो उसको नहीं छोड़े, पर उसका इंतज़ार किए। मैं कहता हूँ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग प्रभु में नहीं है और जो में प्रभु में थे और अभी दूर चले गए हैं, उन सब के लिए पिता परमेश्वर ने इंतज़ार कर रहा है। अब जब उड़ा का पुत्र जाके वो दुनिया में रहा, दुनिया में बहुत कुछ गलत काम कर रहा था, तब भी पिता कुछ नहीं बोले उसे। उसको खबर मिला होगा ना, मिलता होगा कि आपका पुत्र यहाँ जा रहा है, वही दारू पी रहा है, वो ऐसा गलत काम कर रहा है, लोग उसको बोलते होंगे, पर कुछ नहीं कहा कि मेरा बेटा लौट के आएगा। तो आज भी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, बहुत सारे लोग जो आप मेरे को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जवान लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु को छोड़ के अपनी इच्छा के अनुसार वो चल रहे हैं, पापों में जी रहे हैं, पर परमेश्वर उसको इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु उसका इंतजार करे कि ये आज ना कल लौट आएगा। अगर लौट आए तो प्रेज द लॉर्ड, अच्छा है, अगर नहीं लौट आए तो तब मुश्किल है। जब तक आप जिंदा है तब तक आपका इंतजार परमेश्वर करता रहेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। आप जब मर जाओगे तो तब परमेश्वर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तब लिखा है कि मरने के बाद विचार होता है, जजमेंट होता है। तो परमेश्वर उस समय परमेश्वर जजमेंट करेगा, विचार करेगा, और आपको उस समय उद्धार नहीं कर सकता, वो विचार करेगा। जब तक आप जिंदा हो आपको उद्धार करने के लिए कोशिश करेगा। आप उसको छोड़ दो, आप उससे दूर चले जाओ, पर वो प्रेयर करेगा, लोगों को भेजेगा, इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर आपको उद्धार करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है पिता का हृदय। गॉड इज़ वेटिंग। परमेश्वर आज भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार कर रहे हैं कब वो मेरे पास लौट के आएंगे। तो अगर हम कहेंगे कि नहीं है, पिता परमेश्वर जो है वो आप उसको छोड़ेंगे तो पिता आपको छोड़ देंगे, परमेश्वर छोड़ देंगे, तो ये क्या होता है ना, वी आर मिसरिप्रेजेंटिंग द नेचर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की जो फादरहुड नेचर है, जो पिता का गुण है, जो पिता का चरित्र है, उसको हम विकृत करते हैं। और वो पिता को हम कहते हैं कि वो अच्छा परमेश्वर नहीं, अच्छा पिता परमेश्वर नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट ए गुड फादर। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि ही कैन लिव यू, अगर उनको छोड़ोगे तो वो आपको छोड़ देगा। तो ऐसा कहने से हम क्या करते हैं, वी आर इंसल्टिंग गॉड, हम परमेश्वर को इंसल्ट करते हैं। तो आप थोड़ा जान लीजिए, आप अगर देखोगे अदन की वाटिका में भी, अदन की वाटिका में क्या हुआ, आदम और हवा जो थे
तो उन्होंने जानबूझ के वो फल को खाए, और प्रभु ने कहा था कि अगर जिस दिन आप खाओगे क्या होगा, आप मेरा विल बी सेपरेटेड, हम लोग दूर हो जाओगे, तुम मुझसे दूर हो जाओगे। तो ये जानते थे कि अगर हम फल खाओगे तो हम दूर हो जाएंगे, फिर भी वो जानबूझ के फल खाए और जानबूझ के कहे हम दूर होने से चलेगा पर हम खाएंगे। तो वो लोग फल खाए और परमेश्वर से दूर हो गए। पर आप देखें मजा, कितना अच्छा चीज हुआ है, वो दूर हो गए, वो प्रभु से दूर हो गए, पर प्रभु पिता परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा। वो अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति किताब 3 उसका 21 में लिखा है कि परमेश्वर खुद उनके पास आए, प्रेज द लॉर्ड, छोड़े नहीं, उनके पास आए। और वो बोले कि यार तुम लोग जिससे अपना कपड़ा पहने वो नहीं होने वाला, तो आप लिखा है कि वो चमड़े के एक अंगरेखा बना के उनको पहना है। वो तो परमेश्वर खुद आके पहनाता है उनको, ड्रेसअप करता है उनको। जो लोग उनको छोड़ दिए, जो लोग उनको जानबूझ के उनसे दूर हो गए, उनके पास प्रभु आता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अंगरेखा बनाऊंगा, चमड़ा का अंगरेखा, जिससे तुम उद्धार पा सकते हो। तो परमेश्वर ऐसा है कि वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। इसके बारे में अगर आप देखोगे इज़ाया का एक पुस्तक, उसमें 49 वर्ष 15 में आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि जो दूध पिलाती माँ अपनी हो सकते है अपनी बच्चों को भूल सकती है, दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को भूल सकती, पर मैं तुमको नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माई लव इज ग्रेटर देन द लव ऑफ एनी मदर। माँ की प्रेम से मेरा प्रेम काफी ज्यादा है। तो उत्पत्ति से हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर, आदम और हवा ने पाप किया, फिर भी उनके पास वो गए, उनको उद्धार करने के लिए कोशिश की और उद्धार भी किए उनको। अच्छा, तो इससे हम देखते हैं कि प्रभु जो है, अगर आप देखोगे तो बिकॉज ही क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये मनुष्य को बना है, उनको जानता है मनुष्य है क्या, उनका लेवल, उनका स्तर कितना है, हम कितना दूर तक जा सकते हैं, क्या सब उसको पता है। वो ऐसा भी जानता है कि हम लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग वीक है, दुर्बल है। सो वी नो दैट, इसमें लिखा है कि पॉल सामिस्ट कहते हैं कि हम लोग, ही नोज दैट वी आर डस्ट, उसको पता है कि हम लोग सिर्फ धूलिए हैं। तो इसलिए वो चाहता है कि वो कोशिश करता है कि हमें वो उद्धार करे, हमें वो ना छोड़े, क्योंकि अपने हाथों से वो हमको बना है। आप देखिए आयजा की पुस्तक में लिखा है कि वो कहता है कि मैं अपने हाथों से, अपनी अंगुलियों से मैं तुम्हें, तेरा आकार को मैं बनाया हूँ, अपने हाथों से मैं तुमको बनाया हूँ, तेरा आकार मैं तुम्हें दिया हूँ। तो जो अपने हाथों से हमको बना है वो कैसे हमको छोड़ सकता है। जो माँ अपने गर्भ से अपने बेटी को जन्म दिया, उसको कैसे छोड़ सकता है। यीशु कहते हैं कि हाँ वो छोड़ सकती है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा, दैट मच, उससे ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो आप परमेश्वर को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। कुछ लोग ऐसा प्रचार करके परमेश्वर के नाम को बदनाम किए हैं, परमेश्वर का चरित्र को बदनाम किए हैं, इसलिए लोग परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का एक विकृत चरित्र, परमेश्वर के बारे में विकृत विषय उनके दिल में बैठ गया है। तो वो लोग प्रभु के पास प्रभु को प्यार को नहीं पा रहे। अगर कोई आदमी प्रभु की प्यार को नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, तो कैसे प्रभु के पास आ सकता है। तो ये आजकल जो प्रीचिंग लोग कर रहे हैं, ऐसा प्रीचिंग करें कि लोग प्रभु से भाग जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। आप प्रभु की, अगर आप डराओगे लोगों को, लोगों के ऊपर कहोगे आप ऐसा करोगे तो प्रभु आपके पास रहेगा, ऐसा नहीं करने से प्रभु छोड़ देगा, ये सब बात करते रहोगे तो लोग के पास एक बोझ आ जाएगा, वो कभी भी परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकते, उससे दूर भाग जाएंगे। जब ये प्रभु को पहचानोगे, दिस इज द नेचर ऑफ आवर गॉड, ये हमारा परमेश्वर का चरित्र जो हमें छोड़ता नहीं है। दूसरे लोग छोड़ सकते हैं अगर गलत काम किए तो, पर ये हमें छोड़ता नहीं, पर हम चाहते हैं कि हम उद्धार पाए। तो जब लोग इस परमेश्वर की इस चरित्र को समझेंगे, तब वो प्रभु को जानेंगे, प्रभु के पास आएंगे। आप देखेंगे यिर्मयाह किताब उसका 51 की 5 में, यिर्मयाह की किताब उसका 51 की 5 में भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहते हैं, यद्यपि इज़राइल और यहूदा के देश इस्राएल की पवित्र के विरुद्ध में किए हुए पापों से भरपूर हो गए। लिखा है कि अगर इस्राएल और यहूदा के देश परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके इतना भरपूर हो गए हैं, फिर भी यहोवा परमेश्वर उनको त्यागा नहीं। ये इज़राइल देश और ये यहूदा देश पाप कर करके इतना भर गए हैं, फुल हो गया, पूरा फील्ड हो गया पाप करके, फिर भी लिखा है कि यहोवा का परमेश्वर उनको त्यागा नहीं, उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि वो इज़राइल को खुद बनाया है। इसलिए अगर हम नया नियम में देखेंगे, मत्ती किताब उसका 23 उसका 37 में प्रभु कहते हैं कि मैं हे इज़राइल, तू प्रेरितों को मारने वाला, भविष्यद्वक्ता को मारने वाला, मैं तुझे बचाने के लिए उनको मैं तेरे पास भेजा, पर तूने उसको
पत्थर से उनको मारा। कैसा मैं कोशिश किया कि मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपनी पंखों तले उसको समेटता है, मैं तुमको समेटना चाहता था। कितने बार कोशिश किया मैं तुम्हें समेटूं, मुर्गी जैसे अपने बच्चों को समझता है अपनी पंखों, एक कोशिश कर रहा, पर तूने हर वक्त पत्थर से मुझे जवाब दिया। फिर भी परमेश्वर कोशिश कर रहा था कि उनको बचाए, फिर भी उनके पास परमेश्वर है। गॉड इज यहोवा, परमेश्वर जो है यहोवा, इसका मतलब है कि ही इज ए रिडेम्पटिव गॉड। ये उद्धार करने वाला परमेश्वर है, ये दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है। ही ऑलवेज वांट टू सेव पीपल, वो हर वक्त चाहते हैं लोग उद्धार करें। और मैं कहना चाहता हूं कि दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये है कि वो अपने वचन को वचन में पक्का है, वो जो कहते हैं वो करता है। वो कहता है कि नया नियम में आप अगर पढ़ोगे रोमी किताब 8:31 में कहा है कि मैं तो तुम्हारे और हूं, आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध में नहीं हूं। मैंने सबसे बड़ा जो खुशखबरी है नया नियम में वो ये कि हमारा विपक्ष में परमेश्वर नहीं है। गॉड इज फॉर अस, परमेश्वर हमारा और है, हमारा तरफ है। वो हमारा तरफ से काम करता है, पापियों की तरफ से काम करता है, पापियों को उद्धार करना चाहता है, जो गिर जाते उसको उठाना चाहता है। हमारा और की परमेश्वर है, हमारा तरफ की परमेश्वर है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि वो हमारा और है, हमारा तरफ है, कुछ भी हो जाए हमें छोड़ता नहीं। जब तक हमारा सांस चल रहा है हमें परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही सबसे बड़ा गुड न्यूज है प्रभु यीशु मसीह का मैसेज कि गॉड इज विथ हिज पीपल। परमेश्वर जो है सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं सबके साथ है। वो परमेश्वर कोई भी किसी के मनुष्य के विरुद्ध में नहीं है। सबके लिए वो अपना प्राण दिया, यीशु मसीह ने सबके लिए अपना जीवन दिया, तो सबके तरफ है वो। ही वांट्स टू सेव एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। और एक चीज आप कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम पाप करें तो क्या हमें परमेश्वर छोड़ देगा क्या? ऐसा जैसे कि व्हेन वी सिन डू गॉड लीव अस। और मैं ऐसा कह सकता कि व्हेन वी सिंक डू गॉड लीव अस। व्हेन वी सिन और व्हेन वी सिंक, अगर हम पाप करते हैं और अब हम लोग डूब जाते हैं, तो जब हम डूबते हैं तो क्या परमेश्वर हमें उद्धार करता है कि नहीं? ऐसा कौन सा पिताजी अपना बेटा को देखता है डूब रहा है उसको उद्धार नहीं करेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक पास्टर फैमिली वो पिकनिक मनाने गए थे। एक छोटा सा झील था, वहाँ लोग बच्चे लोग खेल रहे थे। और क्या धीरे धीरे बच्चे लोग अंदर चले गए और दोनों बच्चे जो थे वो झील के अंदर चले गए और डूब गए वो। और पास्टर ने देखा कि उनका दो बेटा पानी में डूब गए हैं, तो उसको तैरना नहीं आता था। एक सच्ची घटना बोल रहा हूँ। फिर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए वो पास्टर ने पानी में कूदा और अपनी बच्चों के साथ वो मर गया वहाँ पे। तो अगर इस दुनिया की पिता एक अपने बच्चों को जो डूब रहा है उसको बचाने के लिए अपना प्राण दे सकता है, जब हम पाप करते हैं, मतलब हम डूब जाते हैं, हम गिर जाते हैं, क्या परमेश्वर हमें छोड़ देगा? क्या बात करते हो? तो परमेश्वर अगर दुनिया के कोई फादर अगर नहीं छोड़ सकता, अपना जान दे सकता, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता हमें कैसे छोड़ सकता है? तो ये जब प्रचार करते मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख लगा कि यार अगर तुम पाप करोगे तो परमेश्वर छोड़ देगा। पाप करने से परमेश्वर नहीं छोड़ता है। परमेश्वर आपको फिर से बचाना चाहता है, फिर से आपको उठाना चाहता है। और ये शैतान की टीचिंग है। शैतान कहता है कि तूने पाप कर लिया, शैतान आपको दोषी करेगा। शैतान आपको क्या कुछ नहीं कहे कि तूने पाप किया, गया तू, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा करके आपको शैतान क्या करेगा? ट्रिक या उसका है, आपको और दूर ले जाएगा परमेश्वर से। पर आपको जानना है कि मैं गिर गया, मैं डूब गया, पर मैं चिल्लाऊंगा, हे पिता मैं डूब रहा हूँ, हे प्रभु जी मैं गिर रहा हूँ, मैं डूब गया। आप चिल्लाओ, आप जितने बार चिल्लाओ, प्रभु से बोलो कि मैं डूब रहा हूँ, उतने बार प्रभु आएगा, आपको उठाएगा। हालेलुया। आप करो क्या? प्रभु जी मैं दिन में 10 बार डूब रहा हूँ, 10 बार आपको उठाएगा वो। हालेलुया। आप जितने बार डूबेगे, जितने बार गिर, उतने बार उठाएगा वो। दैट्स वाई हिज लव इज कॉल्ड अगापे लव। उसका प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है, मनुष्य की प्रेम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है वो। सो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर का जो चरित्र है वो चरित्र छोड़ने का चरित्र नहीं है, वो चरित्र है बचाने का चरित्र है। इसको यहोवा कहते हैं। यहोवा का मतलब है कि गॉड इज हु सेव्स, जो परमेश्वर हमें उद्धार करता है। गॉड आवर साल्वेशन, गॉड आवर स्ट्रेंथ है। ओके, तो जब हम पापों में गिर जाते हैं तभी क्या, और तभी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, पर जैसे कह रहा हूँ उसे हमें फिर से उठाना चाहता है। ओके ना। और एक बात है कि
कि अगर एक आदमी पाप कर ही रहा है और उसमें पाप से निकलने के लिए वो उसको इच्छा भी नहीं, वो विश्वासी है पर पाप कर ही रहा है, उससे वापस आने के लिए उसको कोई इच्छा ही नहीं, तो उस आदमी को परमेश्वर क्या करेंगे? जो चाहता है कि जो चिल्लाता है प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचा, उसको तो प्रभु बचा लेंगे। पर जो जानबूझ के पाप कर ही रहा है और उसका कोई रिमोर्स नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, वो कोई दोषी नहीं है, उसको मजा ले रहा है, विश्वास होकर भी पाप से मजा ले रहा है, पाप ही कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है पाप में, तो उसको क्या परमेश्वर क्या करेंगे? उसको उद्धार करेंगे क्या? क्योंकि वो खुद उद्धार पाना नहीं चाहता, तो क्या करेंगे परमेश्वर? तो उसके लिए भी प्रभु का वचन है। जैसे उड़ाव का पुत्र क्या चाहा कि मुझे जो पसंद है मैं करूँगा, आप मुझे छोड़ दो, मुझे जो पसंद है मैं करूँगा, आप मुझे छोड़ दो। तब उड़ा का पुत्र का उसको पिता क्या कहा, ठीक है, अगर तुझे कुछ करना है, अगर तू चाहता है कि तू अपने मन में जीवन बिताएगा तो जा सकता है, पर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, तेरे को भोगना पड़ेगा। मैं छोड़ दूंगा अगर तू कहेगा कि नहीं मैं पापों में रहूंगा, मैं पाप में कंटिन्यू करूंगा, करता रहूंगा, मुझे मजा आ रहा है, मैं विश्वासी हूँ, आपसे विश्वास करता हूँ, पर मुझे पाप में मजा लग रहा है, मैं पाप करता रहूंगा, तो ऐसे आदमी को परमेश्वर छोड़ते का मतलब कहते कि तू चाहता है तो मैं तुझे दे देता हूँ, ठीक तू कर। पर ये भी परमेश्वर उसको बाद में उसको बताते हैं, वो बाद में समझ आता है क्यों छोड़े मुझे प्रभु। क्योंकि जब आदमी जाता है, जो जैसे कि ये उड़ाव का पुत्र गया, अपने पिता को छोड़ के गया सजा कि मैं अपनी मर्जी से जीवन बिताऊंगा, और जब सुअर का खाना खाया तब उसको पता चला कि मेरा जो एक्शन था, मैं जिससे अपनी इच्छा से जो जीवन बिताया, क्या खा रहा हूँ अभी, सुअर का खाना खा रहा हूँ। तो तब वो पहचाना पिता परमेश्वर। ठीक ऐसा ही परमेश्वर क्या करते हैं, जब हम पाप करना चाहते हैं, विश्वासी हो गए भी पाप करना चाहते हैं, तो प्रभु हमें अलाउ करते हैं, ठीक है तुम करो, मैं तेरे विरुद्ध में नहीं आऊँगा, तू कर सकता है, पर उसका परिणाम तुझे ही भोगना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड, तुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं उस समय तब भी मैं तेरे को क्या कर सकता हूँ, अगर तू अपनी पापों से गिर के तू उसका परिणाम तू भोगेगा, तब भी अगर तू मुझे बुलाएगा ना, मैं आके तुझे उद्धार कर सकता हूँ। ये हमारा प्रभु है। हालेलुया। तो ये हो गया दूसरी बात। मैं पहले जैसे कह रहा था कि अगर हम पाप से गिर रहे हैं, उठना चाहते हैं, प्रभु उद्धार करते हैं। दूसरी बात कह रहा था कि जो पाप कंटिन्यू करते हैं, उनको मजा आता है, उनको परमेश्वर करने के लिए छोड़ता है, पर उनको परिणाम भोगना पड़ता है। तीसरी जो लोग रहते हैं, जो विश्वासी लोग रहते हैं, कि वो पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में जब उनको कोई भी कुछ चीज़ ऐसा हो जाता है, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ समस्या आ जाता है, दुख हो जाता है, या प्रभु से उनका जो प्रार्थना मांगे थे वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिसके लिए हम जानते हैं कुछ लोग पीछे हट जाते हैं प्रभु से, जानबूझ के प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, फिर भी पीछे हट जाते हैं। और प्रभु के साथ चलने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं रहता है, उनको इच्छा नहीं देती, इच्छा मर जाता है और वो पीछे हट जाता है। तो अगर जो सब जानबूझ के ऐसा कुछ कारण के वशत अगर वो पीछे हट जाता है, तो ऐसे आदमी को भी प्रभु छोड़ देते हैं क्या, जो पीछे हट जाता है? ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आजकल जो बहुत सारे लोग निकले हैं, वो लोग डराते हैं, थोड़ा सा कुछ आप कर दिए तो कहते हैं प्रभु आपको छोड़ दिया, आपके पास प्रभु नहीं है, आप गए। तो ये शैतान की तरफ से। तो मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर पीपुल दोज आर बैकस्लाइडिंग, जो भी पीछे हट जाते हैं, जो बैकस्लाइड करते हैं, उनके तरफ परमेश्वर कैसा बर्ताव करता है, उसके लिए भी बाइबल में लिखा गया है। आप देखोगे प्रभु के जो 12 चेले थे, वो प्रभु ने उनको खुद चुना है, उनको खुद अभिषिक्त किया। वो लोग खुद प्रभु के साथ 3 साल 6 महीना रहे, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। प्रभु को यीशु मसीह खुद अपने सामने से देखे। यीशु मसीह को सिर्फ सामने नहीं, यीशु मसीह के साथ मिलकर बहुत आश्चर्य कर्म भी किए। और यीशु मसीह मरने के बाद जी उठकर 2 बार उनसे मिला, उनको देखे, वो जिंदा परमेश्वर को, पुनरुत्थित यीशु मसीह को वो देखे। ये सब देखने के बाद, ये सब जानने के बाद भी अगर हम यूहन्ना का पुस्तक 21 अध्याय अब पढ़ोगे 3 पद से, उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह 2 बार उनको दर्शन दिए, फिर और दर्शन नहीं दिए, तब पतरस और बाकी चेलों ने क्या समझे कि यार अब यीशु मसीह और नहीं है। 3 साल 6 महीना हम लोग के साथ रहे, बहुत मजा किए, बहुत अच्छा रहा, पर अब वो मर गए। मरने के बाद थोड़ा हमें कोई दिखाई पड़े 2 बार, उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। और क्या कर सकते हैं, 3 साल पहले हम लोग मछली पकड़ने वाले थे और कुछ काम अभी नहीं,
यीशु मसीह नहीं दिखाई पड़ रहे, चलो फिर मछली पकड़ते हैं। तो ऐसा करके पतरस ने क्या किया, चलो लोग को बोला कि चलो मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, यीशु मसीह को छोड़ के मैं अभी मछली पकड़ने जा रहा हूं। यही पतरस, आप अगर मार्कुस 13 पढ़ोगे, उसमें पतरस कहता है यीशु मसीह को, प्रभु जी हम तो सब छोड़ के तुम्हारे पास आए हैं और किधर जाए। यीशु मसीह कहते तुम हमको छोड़ना चाहते हो? पतरस ने कहा नहीं, आप कैसे छोड़ सकते हैं, आपके पास जीवन की वचन है तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। ये सब बातें कहने वाले अभी क्या सब छोड़ के अपनी जो काम कर रहे थे पहले, उस काम को वापस आ गए, यीशु को छोड़ दिए और मछली बोले सब खत्म हो गया, चलो मछली पकड़ते हैं। और क्या कर सकते, पीछे हट गए थे। तो ये जो बैकस्लाइडन जो प्रभु के चेले हैं, इनको यीशु मसीह कैसा बर्ताव करता है आप देखिए। आप अगर पढ़ोगे वचन 9 से ऊपर नीचे पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह इन लोग मछली पकड़ने गए और कुछ भी मछली नहीं पकड़े, तो प्रभु यीशु इनके लिए बोला कि काम करो और फिर से जाल को फेंको। और जब फिर से जाल वो फेंके तो इतना 153 बड़ा मछली वो पकड़े। तो मछली पकड़ने से पहले यीशु मसीह, अगर आप उसको पढ़ोगे, लिखा है कि उनके लिए सुबह उनके लिए नाश्ता करके रखा था, फ्राई फिश और रोटी, और कहा कि मेरे पास फ्राई फिश और रोटी है, तुम लोग मुझे छोड़ के भागे चले जा रहे थे ना, फिर से मछली पकड़ने जा रहे थे, पर मैं आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू। तुम जैसे लोग जो मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। और उसको खिलाए बाइबल लेके, उनको ब्रेकफास्ट खिलाए, मछली दिया, रोटी भी दी उनको। प्रेज द लॉर्ड। तब पूछता है कि यार अभी मुझे तुम प्यार करते हो कि नहीं, आप इस चीज़ को जानते हो। तो ये जो पीछे हट रहे थे, बैकस्लाइड कर रहे थे, उनके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अच्छाई को, अपनी प्रेम को दिखाया, प्रकाश किया, तभी ये लोग परिवर्तन हुए। तो मैं एक भैया को जानता हूँ, वो प्रभु को छोड़े कम से कम 6, 7, 8 साल हो गए, उससे ज़्यादा भी होगा, पर 8-9 साल के बाद फिर से वो प्रभु में आ गए। और वो मैं जो कह रहे थे कि मैं गवाह हूँ कि मैं प्रभु को छोड़ दिया था, मगर मुझे प्रभु नहीं छोड़ा था। वो प्रभु में वापस आ गए और अभी बहुत अच्छा आत्मिक जीवन बिता रहे हैं, बहुत अच्छा है। पर वो एक जिंदा गवाही है कि गवाह है कि वो प्रभु को छोड़ दिए थे। वो खुद कहते हैं, मैं भी जानता था उनको, वो भी प्रभु को जानते थे, पर फिर अपना जीवन परिवर्तन हो गया और फिर से दारू पीना शुरू कर दिए, फिर से गलत काम करना शुरू कर दिए, पूरा पीछे हट गए थे। पर वो प्रभु को छोड़ दिया, पर प्रभु उनको नहीं छोड़ा था। प्रभु उनके लिए प्रार्थना किए, उनका केयर किए, उनके ऊपर अपना अच्छाई को दिए, तब वो परिवर्तन हुआ। ऐसा ही परमेश्वर करते हैं। जब हम पीछे कोई भी कारणवश अगर हम पीछे हट जाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ हमारा प्रभु पीछे नहीं हटते। वो कहता है कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन के नहीं ले सकता। ये है हमारा प्रभु यीशु। ऐसा प्रभु आपको तो नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता है। जिसको मिला है वो भाग्यशाली है। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ऐसा फ्रेंड, ऐसा आदमी आपको कहाँ मिलेगा? दुनिया में ऐसा कोई है जो इस तरह के आपको प्यार कर सकता है, इस तरह आपको पास रह सकता है? कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको नहीं छोड़ने वाला ऐसा कोई आदमी है? नहीं है। मैं देख रहा था एक न्यूज़ में, कोरोना का एक पेशेंट वो मर गया, हॉस्पिटल के बाहर वो पड़ा है, मर गया, और उसका फैमिली लोग उसके पास नहीं आए उसको लेने के लिए, कोई भी नहीं है उसको। मालूम है कि क्यों? लग रहा है वो मर गया है, पर उसका वाइफ, उसका बेटा बेटी एक भी नहीं गया उसको उस बॉडी को लेके उसको कुछ ठीक करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। छोड़ दिया उसको, क्योंकि अगर उसको पास हम जाएंगे तो हमको फिर भी कोरोना हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, पर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। दुनिया के लोग आपको छोड़ सकते हैं कोई भी कारणवश, पर गॉड विल नेवर लीव यू। इसको याद रखिए। अच्छा, पर एक चीज होता है जिसके बारे में आपको मैं कहना चाहता हूं। जब एक विश्वासी, इसको आप ठीक से समझे, जब एक विश्वासी पाप करता है, पाप में रहता है, उसको परमेश्वर नहीं छोड़ते, पर उसका जो सहभागिता है परमेश्वर के साथ, जो फेलोशिप है, वो सहभागिता नहीं हो पाता। जो सहभागिता है, जो फेलोशिप है, वो इसका जो अर्थ है
डीप रिलेशन, गहरा है रिश्ता। फेलोशिप का मतलब कि नहीं कि बैठो कुछ गाना गा, ऐसा नहीं है। फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जो सहभागिता होता है ये बहुत गहरा होता है। तो जब एक आदमी पाप में रह जाता है, काफी पाप करता है, तो उसको परमेश्वर नहीं छोड़ता, पर परमेश्वर उसके साथ फेलोशिप नहीं कर सकता, उसके साथ सहभागिता नहीं कर सकता। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो ज्योति है, गॉड इज लाइट। तो अगर हम ज्योति में चले तभी उसका और हमारा सहभागिता होता है। तो आप देखिए दो चीजें, मैं आपको नहीं छोड़ता हूं, पर आपके साथ मिल बैठ के कुछ काम नहीं कर सकता। आई वॉन्ट लीव यू बट आई कैनॉट वर्क विथ यू, हैव फेलोशिप विथ यू। तो ऐसा होता है। तो गॉड, हमारा परमेश्वर चाहता है सहभागिता करने के लिए, पर हमारा आत्मिक जीवन क्योंकि हम पाप में हैं, पाप कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा फेलोशिप परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहता है करने की, पर हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा अंदर में हम ज्योति में नहीं चल रहे, इसलिए सहभागिता नहीं होता है। इससे सहभागिता का मतलब ए डीप रिलेशन, ए डीप फेलोशिप, ठीक है, वो नहीं होता है। तो अब देखिए जो विश्वासी लोग पाप करते हैं प्रभु उनको नहीं छोड़ता, पर जो एक सहभागिता का जो आनंद है परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, यीशु के साथ सहभागिता का जो आनंद है, उस आनंद को, उस मजा को उठा नहीं सकता, वही प्रॉब्लम होता है। ठीक है। सो ये ज़्यादा अगर विश्वासी पाप करने से ऐसा होता है। दूसरी बात होता है, जब एक विश्वासी पाप में रहता है, कंटिन्यूसली पाप करता रहता है, तभी क्या होता है, परमेश्वर क्या करते हैं कि उस परमेश्वर का जो उपस्थिति रहता है, उस उपस्थिति को उसके जीवन से वो निकाल देते हैं। मैं उसको समझाऊँ, परमेश्वर का जो उपस्थिति है दो तरह का होता है। एक उपस्थिति वही है कि वो हमारा और है, हमारा विरुद्ध में नहीं है, वो हमारे साथ है, हमको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा है जो कि अंदर में है, हमको नहीं छोड़। दूसरा जो है उनका उपस्थिति, परमेश्वर उपस्थिति को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु की उपस्थिति है। तो जो विश्वासी पाप में रहते हैं उनको पता चलता है कि प्रभु की उपस्थिति उनके पास नहीं है, प्रभु ने ही छोड़ा है, बट ही हैज withdrawn his presence from them। पर प्रभु ने उसको उपस्थिति को उनसे थोड़ा दूर कर दिया, क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं रह सकता, पाप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रह सकता। तो परमेश्वर नहीं रह सकते, इसलिए उसको उपस्थिति निकाल देते हैं, पर उसको नहीं छोड़ते। उसमें आप अंतर कीजिए। इसीलिए इसके बारे में आप अगर हम देखेंगे, दाऊद कहता है कि हे प्रभु, दाऊद जब पाप किए तो उस समय प्रभु का प्रेजेंस, प्रभु का उपस्थिति उनसे दूर हो गया। तो भजन संहिता 69:17 में दाऊद कहता है कि अपनी दास से अपनी मुंह ना मोड़, प्रभु अपनी दास से अपनी मुंह ना मोड़, डू नॉट हाइड योर फेस, अपनी दास से अपना मुंह मार। फेस का मतलब आपकी उपस्थिति जो मैं फेस टू फेस महसूस कर रहा था वो और नहीं है। मैंने पाप किया तो ये उपस्थिति मेरे से चला गया। आप जो विश्वासी लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, महसूस करते हैं, उनकी उस विश्वासी के जीवन से अगर प्रभु की उपस्थिति चला गया तो वो लोग जानेंगे उसका पेन क्या होता है। उन लोगों को मालूम होगा कि वो कितना कठिन होता है, कितना कष्ट होता है। भजन संहिता 143 उसका 7 में दाऊद कहता है, हे यहोवा मुझ में अपना मुंह ना छिपा, क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर है। वो कहता है कि अगर तूने अपना मुंह छुपा लिया है प्रभु, तो मेरा प्राण, मेरा जीवन चला जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, अगर उनके पास प्रभु का प्रेजेंस थोड़ा सा भी चला गया ना तो वो मर जाएंगे। मर जाएंगे इसका मतलब कि उसको लगेगा कि मैं मर जाऊंगा। प्रभु अगर आपकी प्रेजेंस नहीं रहेगा, आप मेरे साथ हो ठीक है, पर इफ योर प्रेजेंस इज नॉट विथ मी, अगर आपका द टैंजिबल प्रेजेंस जो उपस्थिति को मैं महसूस करता, अगर वो मेरे से चला गया तो मैं मर जाऊंगा। कोई भी जो विश्वासी जो जानते हैं उसको मैं क्या कह रहा हूँ, वो समझता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके बारे में एक आपको मैं गवाही देना चाहता हूँ। एक पुलिस ऑफिसर थे, वो क्या कहते थे, वो ब्राइब लेते थे, रिश्वत लेते थे। तो जब वो पुलिस ऑफिसर क्या हो, जब प्रभु में आ गए, वो मेरा एक क्लोज फ्रेंड है,
वो प्रभु में आने के बाद प्रभु का अभिषेक मिला, उनको बपतिस्मा लिए और बहुत सारे प्रभु के काम करने शुरू किए। कुछ दिन के बाद क्या हो कि एक आदमी आया, वो कहा कि साहब मेरा काम आप कर दीजिए, आपको मैं 40,000 रिश्वत दूंगा। तो वो बोले ठीक है, वो 40,000 रिश्वत ले लिए और उसका काम भी करा दिए। घर में गए और प्रार्थना करना शुरू किए। जब प्रार्थना किए तो प्रभु का उपस्थिति फील ही नहीं कर पा रहे। प्रभु का उपस्थिति जो फील करते थे, वो महसूस करते थे, वो टैंजिबल प्रेजेंस, वही उपस्थिति और नहीं रहा। तो वो रो रहे, प्रभु आप मेरे को छोड़ दिए कि आप कहाँ चले गए। प्रभु नहीं छोड़ा, पर प्रभु कहना चाहता था कि अगर तू पाप करेगा तो मैं उसमें, मेरा उपस्थिति वहाँ पे नहीं रह सकता। तो प्रभु ने उसको जब अपना प्रेजेंस को थोड़ा दूर कर दिए तो वो बहुत रोए। बहुत करने के बाद उसने पूछा कि प्रभु जी आपने क्यों आपका उपस्थिति मेरे से दूर किए। तब प्रभु ने बोले कि तूने रिश्वत लिया है, तू उस पैसे उसको लौटा दे, तब देखना क्या आता है। तो वो गए सुबह और उस आदमी को बोले कि ये तुम्हारा 40,000 ले लो। तो वो घबरा गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर आके पैसा वापस कर रहा है, क्या हुआ। वो बोले कि मैं इसलिए वापस करो कि ये पैसा मेरे लिए बड़ा चीज़ नहीं है, प्रभु की उपस्थिति मेरे लिए बड़ा चीज़ है, और इस पैसों के लिए प्रभु की उपस्थिति मेरा जीवन से चला गया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप रख लो। कहा कि वो घर आए और जब बैठे प्रभु के पास, प्रभु की उपस्थिति फिर से आ गया। तो आप देखिए, प्रभु की उपस्थिति जा सकता है अगर हम बार बार पाप में रह जाए और कुछ ना करें इसके लिए, तो ये चीज़ हो सकता है। पर परमेश्वर आपको व्यक्ति के हिसाब से आज ए पर्सन आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि आज ए पर्सन यू आर हिज सन और अ डॉटर, क्योंकि आप व्यक्ति के हिसाब से आप उसका बेटा और या बेटी हो, आपको वो नहीं छोड़ता है। ओके, तो अभी हम न्याय नियम में देख रहे हैं कि न्याय नियम के अनुसार अगर आप वचन को पढ़ते हो तो हमें प्रभु कहता है कि हमें नहीं छोड़ता। पर एक वचन ऐसा है जो कहता है कि हमें प्रभु छोड़ सकता है, और उस वचन के आज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 का 12 और 13 में लिखा है कि अगर हम उसको इनकार करेंगे तो वो भी हमें इनकार करेगा। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे गलत शिक्षा हो सकता है, पर इसमें लिखा है कि अगर हम उसको इनकार करेंगे तो वो हमें भी इनकार करेगा। इफ़ वी डिनाई हिम ही विल डिनाई अस। अच्छा, ये जो इनकार करेगा जो है, इसका मतलब है कि इट इज ए सिन ऑफ एपोस्टेसी। ये धर्म को छोड़ना, यीशु को छोड़ना वाली पाप। क्या कि ये जो यीशु है ये उद्धारकर्ता नहीं है, ये जो यीशु है ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये जो यीशु है उसका लहू से मेरा पाप नहीं धोने वाला है, बेकार चीज़ है। जीसस इज नॉट ए सेवियर, जीसस इज नॉट द लॉर्ड। यीशु मसीह प्रभु नहीं है, कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता नहीं है। अगर मैं इनकार करता हूँ, अगर मैं इनकार करता हूँ कि ये प्रभु नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तब उस जैसे आदमी को प्रभु भी क्या करेगा, ठीक है तू इनकार करता है, मैं भी तुझे इनकार करता हूँ। पर जब तक आपके पास विश्वास है, हाँ प्रभु मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर हो, मैं जानता हूँ कि आप प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र, मैं जानता हूँ आप उद्धार करता हो, मैं सब जानता हूँ, फिर भी मैं गिर जाता हूँ, फिर मेरे साथ ये सब गलत काम हो जाता है, ऐसा आदमी को प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, उसको उठाएगा। पर जब आप उसको कहो कि ये परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह बेकार चीज़ है, यीशु मसीह उद्धार करता नहीं है, सब फालतू बात है, मैं उसको छोड़ता हूँ, दूसरे धर्म को मैं ग्रहण कर दूसरी ओर जाता हूँ, ऐसा इनकार करने वाले को वो इनकार करेगा। ठीक है, तो यीशु मसीह कहेगा अगर तुम लोगों के सामने मुझे मानोगे, कन्फेस करोगे, तो मैं तुम्हें पिता के सामने भी कन्फेस करूँगा। अच्छा, तो ये जो 2 तीमुथियुस था उसका अर्थ यही है। तो उसके 13 में लिखा है कि हम विश्वासघात कर सकते पर परमेश्वर विश्वासघात नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर खुद विश्वासघात जानबूझ के नहीं कर सकता, क्योंकि उसका चरित्र ही नहीं कि विश्वासघात करना। ही इज फेथफुल गॉड, उसका चरित्र ही फेथफुल है, तो वो खुद को कैसे इनकार कर सकता है। तो परमेश्वर अपनी तरफ से नहीं कहा कि मैं तुझे विश्वासघात करता हूँ। आप विश्वासघात करोगे, आप उसको छोड़ दे, बोलो कि आप परमेश्वर नहीं हो, आप उद्धारकर्ता नहीं हो, आप बेकार, आप छोड़ दोगे, तो तभी वो उसके पास तब राइट्स आता है, कहते हैं ठीक है आप मेरे को छोड़ दिए, मेरे को मानते नहीं हो, तो मैं आपको भी छोड़ता हूँ। पर अगर आप विश्वासी हो ना मेरे प्रिय भाई बहन, आप अगर उसके बेटा बेटी हो ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कहता है कि जब तक आपके सांस चल रहा है तब तक प्रभु यीशु चाहेगा कि आपको उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये था आज का वचन। तो नया नियम के अनुसार हमारा प्रभु जी जो कहते थे मत्ती 28 का 20 में
कि मैं ना जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रमिस से हम लोग आशा मिलता है, खुशी मिलता है, भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए, आई विल गेट बैक टू माई लॉर्ड, मैं फिर से मेरे पिता के पास आ सकता हूँ। क्योंकि वो उड़ाव का पुत्र जानता था कि हिज डैडी इज़ ए गुड पर्सन। उड़ाव का पुत्र को मालूम था कि उसका पिताजी अच्छा आदमी है। तो कहा कि मैं वापस जाऊँगा तो मुझे ना करेंगे, नहीं, मुझे ग्रहण करेंगे। तो आज आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आज आपके आत्मिक जीवन थोड़ा ठंड हो गया है, आपका जीवन आप पीछे हट गए हो सकता है कि आप पाप में गिरे हो और समझ रहे हो कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको नहीं छोड़ा है, आपके पास है, आपको उठाना चाहता है। आप एक कदम आप लीजिए, आप देखना प्रभु 10 कदम लेकर आपके पास आएंगे, वो आपको फिर से उठा के अपने साथ खड़ा करेंगे। प्रभु आप इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आमीन।